Okay, students. So in continuation with the class that I have taken today, so that was lecture number 3, and you can see that lecture as lecture number 3.1 and 3.2 on clocks. So उसमें क्या हो गया था, जो वीडियो है वो चलता चलता उसमें रुक गया था, ठीक है। तो उसमें जो नेट कनेक्शन था उसकी वजह से रुक गया था वो वीडियो। तो उसमें अब स्टूडेंट्स इसमें क्या था, इसमें एक जहां पर इसमें जो कैलकुलेशन जो हमें करना था इक्वेशन के थ्रू, अब देखो क्या है इसमें। आई हैव ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि हमारे पास दो मेथड्स हैं कि वो 12/11 वाला जो फैक्टर है, ठीक है, जो गेन है उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अदर देन दैट एक ये वाली इक्वेशन है, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं फॉर कोइंसिडेंस केस, ठीक है, कोइंसाइड करना है, एंड 180 फॉर ऑपोजिट, एंड फॉर राइट एंगल ±90। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 2 राइट एंगल बनते हैं। या तो अब देखो दो इक्वेशन कैसे बना सकते हो, दो राइट एंगल निकालने के लिए +90 तो रहेगा ही, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, 360 में से -90 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक तो +90 लिख सकता हूं, एक में -90 लिख सकता हूं, और -90 को भी प्लस प्लस में लेके आना है, तो 360 में से क्या करूं मैं, 360 प्लस -90 करूंगा, सो दैट विल बी 270। ठीक है, तो या तो मैं ये वाली इक्वेशन पिक कर लूं और ये वाली कर लूं, या फिर मैं ये प्लस वाली तो लूंगा ही, या फिर मैं ये माइनस वाली से कर लूं। यस और नो। अब देखो क्या है इसमें, जो हम जहां पर क्वेश्चन में पहुंचे थे, सो दैट वाज दिस कि सर जो 8 से जब हमारा स्टार्ट हो रहा था, 8 ऑनवर्ड जब हम देख रहे थे इन दो इक्वेशंस में, जब हम ये देख रहे थे कि 8 ऑनवर्ड्स जब मैंने यहां पर 7 पुट किया तो उससे मेरा बात बन रहा था, ठीक है। तो 7 जब मैंने यहां पुट किया तो 7 3 21, तो 210 प्लस 90 कितना हो जाएगा, सो दैट इज 300, 300 इंटू 2 600/11। अकॉर्डिंगली हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया था, मिनट फाइंड आउट कर लिए थे, सो दैट वाज 600/11। ठीक है, सो 7 से 8 के बीच में हमने, और सिमिलरली यहां पर जब मैंने 7 पुट किया तो ये कितना बना, सो दैट इज 210 प्लस 270। ठीक है, तो ये कितना बना, 480। इसे भी हम चेक कर सकते हैं, हाँ जी, 30 इंटू 7, 7 से 8 की बात के बाद एक बार चेक कर लेते हैं इसे भी दोबारा। 11m/2 माइनस 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 270। तो कितना बन जाएगा ये, 210 प्लस 270, सो दैट इज 480। हाँ जी, यही बनेगा, इज इक्वल टू 11m/2। क्लियर है। अब अदर देन दिस, इसके अलावा देखो ये जितनी भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि अब ये जितनी भी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, जो मिनट की वैल्यूज आ रही हैं, सो दैट इज आई विल से मिनट कितना आएगा इसमें, 690 960/11, सो दैट इज 960/11। अब देखो क्या है कि ये 720 से ज्यादा बन रहा है, 720 से क्या बन रहा है, ये ज्यादा बन रहा है। ठीक है, अब तुम्हें पता है 7 से 8 के बीच में, क्योंकि मैं 7 से 8 मैंने चेक किया है, तो 7 से 8 के बीच में जब तुम चेक करोगे तो एक तो 7 से 8 के बीच में 720 के आसपास बनेगा, 720 के आसपास बनेगा राइट एंगल, और एक कब बनेगा, 750 के आसपास बनेगा, यही बनेगा। हाँ जी, 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे। ठीक है, तो ये 90 बनेगा एक, और एक यहाँ पर 90 बनेगा, तो ये 750 के आसपास बनेगा, और ये 720 के आसपास बनेगा। एग्जैक्ट कितना होगा, सो दैट इज 20 इंटू 12/11, 240/11, और ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 12/11, तो अगेन 600/11, और ये कितना हो जाएगा 240/11 एंड 600/11। ओके, तो ये मुझे चेक करना है यहाँ पर। अब इसके अलावा यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, मैंने जब h की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट की, ठीक है, यहां पर मैंने h पुट किया, h7 मैंने सब्सटीट्यूट किया, तो दोनों इक्वेशंस में, तो ऊपर वाला जो h जब मैंने 7 सब्सटीट्यूट किया तो उससे तो मेरा कितना आ गया, सो दैट इज आई विल से 270 प्लस 9 7 3 21, 210 प्लस 900, सो दैट इज 300, और ये 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज 600/11, जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया था। इसके बाद अब या तो तुम ये वाली वैल्यू ले लो, या तो ये वाली इक्वेशन ले लो, या ये वाली इक्वेशन ले लो यार। क्लियर है। अब जब मैं ये वाली जो मैं लार्जर एंगल अगर मैं पॉजिटिव टर्म्स में चलता हूं तो 270 में तो मुझे 210 ऐड करना पड़ेगा, 270 प्लस 210 कितना हो जाएगा, सो दैट इज आई विल से दैट इज 480 इंटू 2, सो दैट इज 960/11। हाँ जी, 960/11। तो जब तुम ये देखोगे तो ये 360 कितनी बार रोटेट कर चुका है, हाँ जी 360, दोबारा 360, 720। हाँ जी, तो 720 अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास वो एंगल बच जाएगा, कितना हो जाएगा 720, अगर 960 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा यहां पर, so that is
240/11, सो दैट इज 240/11, तो ये भी तो 240/11 ही है। क्लियर है? तो ये तो था प्लस 270, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली 360 कवर अप करना पड़ेगा, या फिर एक शॉर्टकट है कि सर इन केसेस में -90 लेकर चलो आप। तो जब मैं -90 लेता हूं और एच यहां पर 7 पुट करता हूं, तो ये कितना बन रहा है मेरा -210, उधर जाके +210 बन जाएगा। हाँ जी, तो 210 -90 कितना हो जाएगा, सो दैट इज 120, 120 इंटू 2 240, एम इज 240/11, तो यहां से भी यही आंसर आएगा। बट इसमें रेपिटेशन हो रही है, इसमें नहीं हो रही है। अब तुम ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, यस और नो। तो सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, 6 से 7 का भी चेक कर सकते हो। हाँ जी, 6 से 7 का आई थिंक चेक कर सकते हो आप। तो सिमिलरली अगर आप यहां पर 6 पुट करते हो तो उससे क्या आएगा, तो अगर मैं 6 यहां पुट करता तो 180 प्लस 270 कितना हो जाता, दैट इज 450 इंटू 2, सो दैट इज 900/11, या यहां पर मैं -90 ले लेता, उससे भी बात बन जाती। यस और नो। ठीक है, तो अब कि सर इससे चलना है या इससे चलना है, इससे रेपिटेशन होगा और इससे रेपिटेशन नहीं होगा, तो तुम्हें 360 अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा। यस और नो। तो ऐसे हम कर सकते हैं। हाँ जी, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, हाँ जी, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। तो सिमिलरली तुम दूसरे भी चेक कर सकते हो। आई विल से 11m/2 -30h इज +90। तो मैं बोलूंगा इनमें जहां पर लार्जर वैल्यूज आ रही हैं, जहां पर h की वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो वहां पर क्या करो आप, -90 यूज करना स्टार्ट करो। अदर देन 270 आप -90 यूज कर सकते हो। अब मैं h की वैल्यू यहां पर अगर मैं 8 से 9 में अगर चेक करता हूं, तो h मैंने यहां 8 पुट कर दिया, यहां 8 पुट कर दिया, और यू अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट। तो इससे क्या आ जाएगा, हाँ जी, सो दैट इज आई विल से दैट इज 270, सॉरी ये 30 इंटू 8 240, 240 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 240 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 330, 330 इंटू 2 660/11, तो m इज 60 मिनट्स। तो m कितना हो गया, 60 मिनट। m कितना हो गया, 60 मिनट। हाँ जी, तो 8 में 60 मिनट ऐड करेंगे तो कहां होगा, सो दैट इज 8:60। तो इसका मतलब 9 o'clock पर क्या होगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जब यहां पर इस इक्वेशन में मैंने -90 वाली में 8 यहां पर पुट किया तो कितना बना, -240, तो उधर जाके +240, 240 -90 कितना हो जाएगा, हाँ जी, सो दैट इज 150। m इज 300/11, 11 to the 22 8, so that is 27, 27 3/11, 27 3/11। ठीक है, तो इसका मतलब 8 से 9 के बीच में एक तो 9 बजे वाला टाइम रहने वाला है, और एक ये 8:27, जो कि हम वहां पर देख भी रहे थे, 27 3/11। वहां पर हमने क्या देखा था, यहां पर इस केस में हमने क्या किया था, यहां पर तुम चेक भी कर सकते हो, सो दैट वाज हमने यहां पर 270 ही रखा था। एच मैंने 8 पुट कर दिया यार, 8 3 का कितना हो गया, 24, 240 प्लस 270 कितना हो जाएगा, तो दैट इज 510, 510 इंटू 2, हाँ जी, सॉरी दैट इज 240 प्लस 270, सो दैट इज 510, 510 इंटू 2, तो m इज आई विल से दैट इज 1020/11। अगेन 360 360 360 कर सकते हो आप, यस और नो। तो 720 से ये कितना ज्यादा है यार, सो दैट इज 300/11। तो 300/11 यहां पर था, 300/11 यहां था, तो दोनों से सेम ही आंसर आने वाला। हाँ जी, तो सिमिलरली मैं उनके लिए भी चेक कर सकता हूं। हाँ जी, 8 से 9 हो गया ये, 8 से 9 के लिए सर एक तो 8:27 पर होगा, ठीक है, और एक 9 बजे के आसपास होगा, 9 बजे होगा एग्जैक्ट। सिमिलरली 9 से 10 में मैं चेक कर लेता हूं। हाँ जी, यहां पर अगर मैं 9 पुट कर दूं तो कितना बन जाएगा ये, हाँ जी, तो 9 3 27, 270, 270 प्लस 90, 360, 360 इंटू 2, 720/11 बन जाएगा, 720/11। अब देखो क्या है ये 720/11 क्या है, हाँ जी, 720/11 ये क्या है, दैट इज 65 5/11। ठीक है, तो ये इतना है 65 5/11, तो ये 1 घंटे से ज्यादा है यार।
1 घंटे से ज्यादा है 5 मिनट समथिंग। ठीक है, अब अगर 720 से भी ज्यादा वैल्यू आ जाए, 720 से भी ज्यादा वैल्यू आ जाए, तो आपने ये वाला केस देखा इसमें, जैसे इसमें कितना आ रहा था 1020/11 आ रहा था। ठीक है, 1020/11 आ रहा था, तो जस्ट क्रॉस किया है और इसमें 2 बार रेपिटेशन हो चुकी थी। यस और नो? तो ये है इसमें क्लियर। तो अब देखो इसमें एंगल ज्यादा बन रहा था, तो एंगल ज्यादा बन रहा था तो मैंने +270 की जगह -90 पुट कर दिया। +270 की जगह मैंने क्या कर दिया, -90 पुट कर दिया। ठीक है, तो वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। और ये जस्ट क्रॉस हुआ है, ये जस्ट क्रॉस हुआ है। ठीक है, तो ये कहां पर ये बनेगा, कहां पर मैं बोल सकता हूं राइट एंगल बनेगा, ये राइट एंगल जाकर बनेगा 10:05 पर। तो 10:05 के आसपास भी राइट एंगल बनता है, बट वो कौन सी रेंज में लाई करेगा, 10 से 11 के बीच में। ठीक है, तो इसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, दोबारा से 9 पुट करते हैं, 9 पुट करते हैं यहां पर। हाँ जी, 9 जब मैंने इसमें पुट किया यहां पर अब मैंने 9 पुट किया, तो यहां पर मैं ऑलरेडी 9 पुट कर चुका हूं। ठीक है, तो इससे जो मेरा आ रहा है, सो दैट इज 720/11 आ रहा है, इसे तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। हाँ जी, यहां पर जब मैंने 9 पुट किया तो कितना आया, 270 -90। हाँ जी, -270 जाके उधर प्लस का हो जाएगा, तो 270 -90 180, 180 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 360/11। यस और नो? यहां पर 9 पुट कर दिया यार मैंने अब, तो कितना हो जाएगा, 11 3 33, 30 11 2 22 8 11 7 77, तो 32 7/11। हाँ जी, अब इसे तो मैं कंसिडर नहीं कर सकता, ये तो नेक्स्ट उसमें चला गया ना, ये तो नेक्स्ट उसमें चला गया। ठीक है, बट ये जो 32 7/11 है, ये तो 9:32 के आसपास इशारा कर रहा है, राइट एंगल बनेगा एक 9:32। क्लियर? तो इसमें तुमने क्या देखा कि सर 9 से 10 के बीच में एक तो आ रहा है 65/5/11, जो कि 9 से 10 की रेंज के बाहर जा रहा है। ठीक है, अदर देन दिस कि सर एक आ रहा है 9:32 भी टाइम आ रहा है, 9:32 के आसपास भी टाइम आ रहा है, जब मैं क्या लूंगा 270 या -90 कंसीडर करूंगा। ठीक है, 270 भी अगर मैं यहां पे कंसीडर करता तो अकॉर्डिंगली मुझे फिर क्या करना पड़ता, उसे रोटेट करके चेक करना पड़ता, क्योंकि 360 वो रिपीट करता, 360 अपने आप को बार बार। ठीक है, तो अगर मैं ये यहां पर लेट से मैं अगर यहां पर अब 270 रख देता, यहां पर 270 + 270 कितना हो जाएगा, हाँ जी 540, 540 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1080, 1080/11 हो जाएगा। हाँ जी, 360 का मल्टीपल है, तो क्या मैं इसे 360 ही लिख सकता हूं, 360/11। तो क्या ये 360/11, ये ही 360/11 है। यस, तो वाई टू टेक लार्जर वैल्यू ऑफ एंगल, अगर -90 से मैं एग्जैक्ट वैल्यू पर पहुंच रहा हूं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, जहां पर एच की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जो हम 2 इक्वेशन लेकर चल रहे थे, तो उसमें अकॉर्डिंगली मैं -90 कंसिडर करूंगा, या फिर मुझे 360 को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, तो इस करके मैं -90 मैंने यहां पर सब्सटीट्यूट किया है, ताकि मैं कैलकुलेट इजिली कर सकूं। ओके, देन 9 से 10 हो गया, 10 से 11। हाँ जी, तो सिमिलरली 10 से 11 के लिए मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, 11 से 12 के लिए भी कर सकता हूं, 12 से 1 के लिए भी कर सकता हूं। अब देखने वाली बात क्या है कि 8 से लेकर 10 तक कहां पर राइट एंगल बन रहे हैं, 8 से 10 तक। हाँ जी, 8 से मैं 10 तक मैं बता चुका हूं सर, एक तो हमारा बना था कहां पर, एक तो मेरा बना था सर यहां पर। हाँ जी, 8 बजकर एच यहां पर 7 सब्सटीट्यूट किया था हमने, देन एच हमने 8 यहां पर सब्सटीट्यूट किया था, यहां पर ही। हाँ जी 8, यस 8:27 3/11 पर बना था एक, 8:27 3/11 पे बना था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा बना था वो 60 मिनट के बाद बना था, 9 o'clock वो बन रहा था, 9 o'clock। उसके बाद जब मैंने एच की वैल्यू 8 पुट की इन इक्वेशंस में, तो मेरे पास आंसर क्या आया, आंसर आया सर एक तो 8:27 3/11 और एक आया 9। जब मैंने H9 पुट किया तो सर एक तो बाहर ही चला गया, 10:05 आ रहा है, जो कि 10 से 11 की रेंज में आएगा, उसे मैं कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, अदर देन दैट एक सर 9:32 आ रहा है, 9:32 आ रहा है। यस और नो?
तो सिमिलरली हमने ऐसा ही देखा था कि सर 8 से 10 में जो 9 वाला जो टाइम बनेगा वो कॉमन बनेगा, ठीक है, और इसके अलावा जो 3 है, जो 3 o'clock है, वो 2 से 4 के बीच में कॉमन आएगा, तो उसे एक ही टाइम हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये कैलकुलेशन हम ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली आप h की वैल्यू 10 पुट कर सकते हो, h की वैल्यू 11 पुट कर सकते हो, h की वैल्यू 12 पुट कर सकते हो इन इक्वेशंस में, एंड अकॉर्डिंगली आई विल से कि यहां पर सेकंड इक्वेशन में आप इस बार -90 कंसीडर करोगे अदर देन +90। +90 तो रहेगा ही, और दूसरा क्या कंसीडर करोगे आप? -90, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अदरवाइज 360 की आपको दोबारा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा 360। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इक्वेशन तो वो ही रहने वाली है यार इसमें, बट इसमें थोड़ी लार्जर वैल्यूज आ जाती हैं। इस करके ही मैंने आपको बताया था कि जो 12/11 वाला जो फैक्टर है कि अगर राइट एंगल बनना है तो 15 मिनट आगे बनेगा और 15 मिनट पीछे बनेगा, ये हमने बताया था आपको, ठीक है। तो उससे ज्यादा इजिली और जल्दी हो जाते क्वेश्चन, बट प्रूव करना है कि सर ये, ठीक है, कि सर 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल, आई विल से दैट इज 12 आवर्स में कितनी बार राइट एंगल बनते हैं और 24 आवर्स में कितनी बार राइट एंगल्स बनते हैं, तो ये हमें प्रूव करना था थ्रू इक्वेशन। तो इक्वेशन से भी किया जा सकता है। क्लियर है? तो 8 से 10 के बीच में तुम देख रहे हो जो 9 वाला है वो कॉमन है, वो एक ही बार यहां पर देख रहे हो आप। H8 जब मैं पुट करता हूं तो ये 2 टाइम आएंगे, जब H9 पुट करता हूं तो 2 टाइम आएंगे, 2 टाइम आएंगे, पर एक टाइम क्या आ रहा है? 10 से आगे आ रहा है, 10:05, तो उसे तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो 9 से 10 में तो यार एक ही टाइम कंसिडर करूंगा, 9:32। तो इसका मतलब 8 से 10 के बीच में कितने आ रहे हैं टाइम्स आपके राइट एंगल? सो दैट इज 3। 3 टाइम्स पर 3 जो टाइम है उस पर क्या बन रहा है? मेरा राइट एंगल बन रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सिमिलरली 2 से 4 के बीच में भी देखा आपने, 2 से 4 के बीच में भी मैंने आपको बताया था। हाँ जी, हाँ जी, 2 से 3, 3 से 4 हम कर सकते हैं। 11m/2 -30h इज 90। अब इन केसेस में मैं यहां पर 270 लेकर चला था पॉजिटिव वैल्यू के लिए, या इसे मैं -90 भी पुट कर सकता हूं, ठीक है। 2 से 3 एच को पुट करो यार 2। हाँ जी, तो 150, m इज 300/11, 11 दूनी 22, हाँ जी 8, 27, 3/11। हाँ जी, तो 2 से 3 के बीच में एक ये टाइम आया है मेरे पास, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 से 3 में राइट एंगल कहां बनेगा? 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे। दूसरे मेथड से भी आपको पता है। हाँ जी, 15 मिनट आगे कहां बनेगा? 5, 5, 10, 5, 15, 2:25 के आसपास बनेगा। तो एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ? 2:27, 3/11। हाँ जी, देन उसके बाद यहां पर क्या पुट करना है? यहां पर दोबारा से आप क्या कर दो, एच को कितना पुट कर दो यहां पर दोबारा से एच को 2 पुट करो, तो कितना हो जाएगा? 60, 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 2 70, सो दैट इज 330, 330 इंटू 2 660/11, 660/11 कितना हो जाएगा? सो दैट इज 60 मिनट्स। हाँ जी, तो 2 में अगर मैं 60 मिनट ऐड कर दूं तो 3 बज जाएंगे, 3 o'clock। हाँ जी, आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद दिस आल्सो। 3 से 4 में यार दोबारा से h को 3 पुट करो, तो कितना बन जाएगा? 90 प्लस 90, 180, 180 इंटू 2 360, 360/11 बनेगा एक तो। हाँ जी, एक इक्वेशन से 360/11 बनेगा, दूसरी इक्वेशन से कितना बनेगा? 90, 90 प्लस 270, 360। हाँ जी, 360 इंटू 2, 720/11, 33। हाँ जी, 30, 32, 8/11 रहेगा एक तो, और दूसरा दूसरा कितना रहेगा? 720/11। हाँ जी, 720/11।
तो अगर मैं यहां पर भी देखूं तो 3 से 4 के बीच में जो एक टाइम बनेगा वो बनेगा जैसे 5, 5, 10, 5, 15, 3:30 के आसपास बनना चाहिए, तो वो यहां पर बनेगा। इसके अलावा 720/11 तो यार काफी ज्यादा नंबर होएगा, 60 से ऊपर आ जाएगा, 720/11 वही 65/5/11 ही होगा, तो इसे तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। क्लियर? तो इसका मतलब देखने में क्या आ रहा है, देखने में क्या आ रहा है यहां पर कि 3 से 4 के बीच में 3:30 के आसपास, 3:30 के आसपास, 3:32 के आसपास क्या बन रहा है, राइट एंगल। हाँ जी, तो 2 से 4 के बीच में कितने टाइम्स बनेगा, 3, कितने टाइम्स बनेगा, 3 बार। क्लियर है? हाँ जी, यही होगा स्टूडेंट्स। हाँ जी, 1 से 2 में 2 बार होगा, 1 से 2 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 2 बार बनेगा, लास्ट वीडियो में ऑलरेडी, लास्ट लेक्चर में पता लग चुका है आपको। 2 से 3 और 3 से 4 हम देख चुके हैं कि यहां पर अब ये बनना तो चाहिए कितनी बार, 2 2 बार दोनों में, बट एग्जैक्ट क्या बन रहा है कि सर यहां पर तो 2 बार बन रहा है और यहां पर एक ही बार बन रहा है। देखा ना आपने भी? हाँ जी, देखो 2 से 3 2 बार बन रहा है और 3 से 4 एक ही बार बन रहा है, और एक तो 4 के बाहर जा रहा है, उसे तो कंसिडर नहीं करेंगे। 4 से 5 भी 2 बार बनेगा यार, 5 से 6 भी 2 बार बनेगा, 6 से 7 भी 2 बार बनेगा, 7 से 8 भी 2 बार बनेगा। ये तो डिस्कस कर ही चुका हूं मैं थ्रू इक्वेशन आल्सो, इक्वेशन से भी, और जो 12/11 वाला फैक्टर है उससे भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब जो 8 से 9 है और जो 9 से 10 है, अगर मैं उसमें देखूं 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, हाँ जी, थ्रू इक्वेशन हमने आल्सो इसे प्रूव कर दिया। 8 से 9 में भी देखो आप क्या बन रहा है, बनना तो कितने कितने टाइम चाहिए, 4 टाइम, पर बन कितनी बार रहा है, 3 बार। 8:27 के आसपास, 9 बजे, 9:32। हाँ जी, 8 से 9 मैं कहूंगा एक बार 9 पे बन रहा है, एक 8:27 पर बन रहा है, 9:10 में कहां पर बन रहा है, 9 से 10 के बीच में तुम देख चुके हो, ये 9:32 के आसपास बन रहा है इसमें। ठीक है, एक बार कंसिडर करूंगा। 10 से 11 अगेन 2 बार, 11 से 12 अगेन 2 बार, 12 से 1 अगेन 2 बार। तो ऐड कर लो यार इन्हें, 2 और 2 4 और एक 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15 और एक 16 और 2 18, 2 20 और 2 22, 22, 22 टाइम्स इन 12 आवर्स, तो जो राइट एंगल बनता है। अब देखो इक्वेशन से भी तुम सॉल्व कर चुके हो और वैसे भी सॉल्व कर चुके हो, तो 44 टाइम्स हो जाएगा इन 24 आवर्स। ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो यार ये मैंने बताना था कि इक्वेशन से आप कैसे कर सकते हो, जो एंगल वाला कंसेप्ट है। ऑफ कोर्स इतना नहीं पूछता, वो एग्जाम में ही पूछता नहीं है, स्टूडेंट्स डायरेक्टली से याद कर लेते हैं और उससे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको मुझे ये ही समझाना था कि इसका प्रूफ आया कैसे है, तो प्रूफ अकॉर्डिंगली आप काउंट कर सकते हो, तो आंसर वो ही आने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछता है कि यार 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो एक दिन में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44। ठीक है, एंड वहां पर कितना था, ये तो हो गया राइट एंगल की बात। अगर मुझे 0 डिग्री कोइंसिडेंस और ऑपोजिट की बात करनी है, तो उसमें 12 घंटे में 11 बार बनता है वो, और पूरे दिन में कितनी बार बनता है, 22 बार। ठीक है, सो ये मैंने बताया इसमें आपको। एंड अदर देन दिस कि सर ये जो इक्वेशंस हैं ये हमें कैसे यूज करनी है और इससे भी रिजल्ट क्या वो ही आता है, यस वो ही आता है। अदर देन दिस कि जहां पर हम 270 हम यूज कर रहे थे एंगल, वहां पर हम -90 भी यूज कर सकते हैं कि टू अवॉइड द रेपिटेशन, उसमें रेपिटेशन हो रहा है, 360 बार बार आपको रोटेट करना पड़ रहा है। ओके, सो हमने क्या कर लिया वहां पर, -90 को कंसिडर कर लिया। -90 नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, एंड 270 उसकी क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। यही इसमें था, अगर मुझे इसका प्रूफ ऐसे बताना है आपको। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था स्टूडेंट्स कि कितनी राइट एंगल्स बनते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड कितने राइट एंगल बनाते हैं एक दिन में। सो दैट इज आई विल से दैट इज 44 टाइम्स। Okay, so other than those two videos of lecture 3, so I am going to put this video also, so you can watch all the lectures on blog. So thank you very much, friends. Keep watching your video.